नमस्कार, मैं एपी आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एपी में। इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे? यूजिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस टू फॉर्म फार्मूलाज एंड रूल्स। हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का यूज करते हुए कैसे किसी चीज़ का फार्मूला और कैसे नियम बनाते हैं मैथ्स में, ये सीखेंगे। इसके पीछे के लेक्चर में हमने क्या देखा था? एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कंप्लीट किया था। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट नहीं किया है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि कृपया पहले क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करें, तब जाके ये थ्योरी पार्ट ये हमारा देखें। शुरू करते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे? पेरीमीटर का फार्मूलाज देखेंगे। पेरीमीटर्स के फार्मूला में हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के फार्मूला कैसे ऑब्टेन करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। फिर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे ऑब्टेन करेंगे। फिर पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन का मतलब क्या हुआ कि 5 भुजाएं वाली कोई आकृति है, लेकिन वो रेगुलर है। रेगुलर का मतलब कि सब भुजाएं, पांचों के पांचों भुजाएं उसकी क्या है? इक्वल है। ये जो भुजा मैंने बनाया है ये हेक्सागोन है, ठीक है, मतलब 6 भुजाएं वाली है। पेंटागन का मतलब ये मान लीजिए कि आप ये पेंटागन हो गया, तो ये रेगुलर पेंटागन का मतलब है कि पांचों भुजाएं इसकी बराबर हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे एरिया का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। यहाँ देखेंगे स्क्वायर के एरिया देखेंगे, फिर हम लोग रेक्टेंगल के देखेंगे, फिर हम लोग ट्रायंगल का देखेंगे। ट्रायंगल में भी उस ट्रायंगल का जब हमें बेस और हाइट पता हो ट्रायंगल्स की, ठीक है। फिर उसके बाद हमने फार्मूला देख लिया। फार्मूला देखने के बाद हम रूल्स ऑफ नंबर पैटर्न, नंबर पैटर्न के रूल्स के लिए क्या क्या होते हैं ये देखेंगे हम लोग। फिर हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे फिगर्स को, उसका रूल्स बनाएंगे। फिर हम लोग डू दिस करेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। एक्टिविटीज़ का मैं कुछ बता दूंगा। उसके बाद अंत में हम लोग, हमारा ये थ्योरी पार्ट खत्म होगा और एक्सरसाइज 12.4 पे चले जाएंगे और इसकी एक्सरसाइज को हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.4 में 1 से लेके कितने, 2 ही क्वेश्चन है ना, इन सभी को करेंगे या फिल इन द ब्लैंक से इसको भरेंगे हम लोग। फिर लास्ट लेक्चर हमारा रहेगा व्हाट हैव वी डिस्कस। इसी प्रकार हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 12 कौन सा है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है भाई मेरे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 13 पे चले चलेंगे। तो ये शुरू करते हैं अपना जो पढ़ाई है, बिना इधर उधर की बात करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, आपको पता होगा, आपसे पूछा जाए कि पेरीमीटर ऑफ, सबसे पहले मैं पूछूं आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विल मतलब क्या होता है? इक्वल मतलब कि बराबर। लैटरल का मतलब क्या होता है? भुजा। इक्विलैटरल का मतलब कि ऐसा त्रिभुज, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, वो क्या होंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे, मतलब कि समबाहु त्रिभुज होंगे। तो मैं आपसे पूछूं, पेरीमीटर का भी डेफिनेशन आपको याद होगा। पेरीमीटर क्या होता है? जैसे मान लीजिए ट्रायंगल हो गया, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, तो बोले कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, तो आप बोलोगे ए भाई मेरे, ये आदमी यहाँ खड़ा है, तो यहाँ से घूम के आ जा, तो इतना डिस्टेंस कवर करेगा ना ये तुम्हारा दोस्त या तुम्हारा भाई, ये इस ट्रायंगल का पेरीमीटर हो जाएगा। तो अब कैसे निकालोगे? मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ए बी सी, इसकी लेंथ क्या है? एल है। ये भी एल होगा, ये भी एल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बोलेंगे इसका पेरीमीटर क्या होता है? आप बोलोगे सर ए बी की लेंथ प्लस बी सी की लेंथ और ए सी की लेंथ को जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ए बी की लेंथ कितनी है? एल है। बी सी की भी लेंथ एल है और ए सी की भी लेंथ एल है। तो एल एल एल, ये क्या है? लाइक टर्म्स है कि नहीं? इनके वेरिएबल सेम है कि नहीं? तो लाइक टर्म्स को मैंने सिखाया था कि आपस में जोड़ते हैं। तो एल 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 कितने हो गए? 3L हो गए। 3L हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा? 3L होगा। अब देखिए L की जगह पे आप क्या रखोगे? मान लो कि L क्या है? L एक वेरिएबल है। L एक वेरिएबल है, तो मान लो ट्रायंगल ए बी सी है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और L की वैल्यू मान लो कि ए बी की लेंथ 3 सेंटीमीटर, तो बी सी की भी लेंथ 3 होगी और ए सी की भी लेंथ 3 होगी। तो फॉर्मूला क्या निकला? पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 3L। 3 है ही, कांस्टेंट है। एल कितना आया है? हमारा लेंथ कितना है इस ट्रायंगल साइड्स का? तो 3 है। तो 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, इसका ये हो गया पेरीमीटर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है। उसी प्रकार, उसी तरह द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4L होता है। इसको मैं बताता हूँ अभी आपको। अब इसमें देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर देखेंगे। आपको पता होगा पेरीमीटर किसको बोलते हैं और स्क्वायर किसको बोलते हैं। स्क्वायर एक तरह का क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसको मान लो ये एल होगा, तो ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, ये भी एल होगा। तो इसके पेरीमीटर कैसे निकलेंगे? तो 4 बार एल को जोड़ेंगे, 1 2
3 और 4, ये लाइक टर्म्स को आपस में जोड़ सकते हैं तो 4L हो गया। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जैसे हमने पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाला था, उसी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमने निकाला 4L। अब देखिए 4 क्या है, कांस्टेंट है, और L क्या है, L एक वेरिएबल है। L की जगह पे हम कुछ भी रख लें। मान लो क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, 4 साइड कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 तो 8 सेंटीमीटर इस स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। पेंटागन मतलब कि 5 भुजाएं वाली आकृति, ये हो गया आपका पेंटागन। रेगुलर का मतलब कि सभी भुजाएं इसके बराबर हैं। ठीक है, अब देखिए 5L है, L की जगह पे बोलेगा फाइंड द, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया आपसे पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पेंटागन हुज लेंथ इज 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। फॉर्मूला क्या निकाले हम लोग, पेंटागन का पेरीमीटर क्या होता है, रेगुलर पेंटागन का पेरीमीटर क्या होता है 5 इंटू लेंथ। लेंथ कितना हमने क्वेश्चन में दिया है 5, तो 25 सेंटीमीटर इस रेगुलर पेंटागन का पेरीमीटर हो गया। ये तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने ऑब्टेन किया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मदद से। अब हम लोग एरिया का कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए इफ़ यू डिनोट द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर एल देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। मान लीजिए एक स्क्वायर है, उसका लेंथ कितना है एल है, तो स्क्वायर की सभी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, आपको पता है। तो आपने पढ़ा है इसकी जब एरिया एंड पेरीमीटर में क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, साइड का स्क्वायर होता है ना। तो साइड कितना है एल है, तो एल का स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है। अब एल क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल की जगह पे मतलब 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, 6 रख लो, जितना रख लो उतना का स्क्वायर करना। मान लो कि ऐसा हमें एरिया निकालना है स्क्वायर का जिसका साइड कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर एल बराबर 2 है, तो एरिया क्या होगा 2 का स्क्वायर मतलब कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग निकालते हैं, फार्मूला ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि उसी प्रकार ये हो गया आपके रेक्टेंगल क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों इसमें वेरिएबल हैं। ठीक है, उसी प्रकार क्या होगा ट्रायंगल है, ट्रायंगल मान लीजिए ये ट्रायंगल है, इसका हमें एरिया निकालना है, ये बेस हो गया और हाइट हमें ये है, ये इस पे परपेंडिकुलर जो होता है ना, इस बेस पे जो लाइन परपेंडिकुलर होती है वो उसकी हाइट होती है। इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट फार्मूला आता है। बेस मान लो कि 4 सेंटीमीटर है, हाइट है 2 सेंटीमीटर, तो 1/2 4 इंटू 2, 2 से 2 खत्म, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, चलिए ये सब तो फॉर्मूला आपको याद ही होगा, बस मैं समझा रहा हूँ कि ये सब वेरिएबल से वेरिएबल की जगह पे हम पुट करते हैं। अब एक मैं आपसे पूछूँ कि नेचुरल नंबर क्या होता है, हमने फार्मूलाज देख लिया, अब हम रूल देख रहे हैं। मैं आपसे पूछूँ कि नेचुरल नंबर क्या होता है, आप बोलोगे सर गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। शुरू कहाँ से होती है, आप बोलोगे सर 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी तक जाती है, कितने जाती है अनंत तक जाती है। अब मैं आपसे पूछूँ, ये तो आपने नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट कर दिया, अब मैं आपसे पूछूँ कि क्या आप मुझे इवन नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, किसको, इवन नंबर को। तो आप बोलोगे सर इवन नंबर क्या होता है, तो सर 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है। एंड नेचुरल नंबर क्या होता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। अब इवन नंबर को हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में वो करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करोगे कि 2n कर दोगे। अब n क्या है, एक वेरिएबल है, n क्या है नेचुरल नंबर है, n की जगह कोई भी संख्या रखोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो संख्या इवन नंबर होगी। अब n की जगह पे आपने रखा, मान लो कि 2, n की जगह पे 1 रखा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 n की जगह पे 2 रखा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 n की जगह पे 3 रखा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 n की जगह पे 4 रखा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो जो संख्या आई है 2 4 6 8 ये सब क्या है इवन नंबर है, मतलब कि सम संख्या है। तो सम संख्या को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, याद कर लीजिए आप लोग, 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, याद कर लीजिएगा, जहाँ n एक नेचुरल नंबर है। मैं आपसे फिर पूछूं कि सर आपने हमें इवन नंबर को रिप्रेजेंट करना सिखा दिया, अब मुझे ये सिखाइए कि ऑड नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए 2n से तो हम क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं इवन नंबर को। अब इवन में अगर हम एक जोड़ दें, किसी भी संख्या इवन में एक जोड़ दें, मान लें कि 2 एक इवन है, 2 एक इवन संख्या है मतलब सम संख्या है, इसमें अगर हम एक जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 क्या हो जाएगा एक ऑड नंबर हो गया। मान लीजिए 4 एक क्या है सम संख्या है, उसमें अगर हम एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये ऑड नंबर है मतलब विषम संख्या है। अब देखिए
आपको बताया गया था इवन नंबर को कैसे प्रेजेंट करते हैं 2n से। ये 2n इवन नंबर है और मैंने सिखाया ये भी, अगर इवन नंबर में एक जोड़ देंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, ऑड नंबर हो जाएगी। 2n+1, तो 2n+1 कर दीजिए, या फिर आप घटा भी सकते हो 2n-1 भी कर दीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। दोनों संख्या ये ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करती है, समझ गए, ये रूल समझ गए। अब देखिए, ये तो मैंने ऑड और इवन का पैटर्न बताया आपको। यहाँ भी देखिए, ये इवन का पैटर्न है 2n+1 2, n की जगह पर 15 रखा है, अब +1 किया था, 15 दूनी का 30 + 1 31 क्या है, 31 एक ऑड नंबर है, यहाँ लिखा हुआ है। अब एक ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को, क्योंकि मैथ में क्या है, जितना क्वेश्चंस को आप ऑब्जर्व कीजिएगा उतना आपका बुद्धि का विकास होगा। तो बुद्धि के विकास के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी चीज़ है। तो रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस को अपने से करने की कोशिश कीजिए। नहीं आता है तब जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि ये फलना फलना ढिकाना क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, प्रोसीजर क्या है बनाने की। पहले अपने आप से कोशिश कीजिए। देखिए, यहाँ पे ये बॉक्स बनाए गए हैं। पहले बॉक्स में कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4 साइड्स हैं। दूसरे बॉक्स में कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 साइड्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाला साइड से कॉमन हो गया, तो इसके लिए भी ये साइड कॉमन है और इस बॉक्स के लिए भी ये साइड कॉमन है। इस 3 बॉक्स में 1 2 2 साइड्स कॉमन हो गए हैं, तो पहले वाले बॉक्स बनाने के लिए 4 साइड्स लगे हैं, दो बॉक्स बनाने में 60 साइड लगे हैं, 3 बॉक्स बनाने में 10 साइड्स लगे हैं और 4 बॉक्स बनाने में 13 साइड्स लगे हैं। तो इसको बोला गया है कि इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कुछ नियम के द्वारा आप लिखिए। तो नियम क्या बनाया इन्होंने, 3n+1 बनाया है। अब n क्या है, नंबर ऑफ बॉक्सेस है, ये नंबर ऑफ बॉक्सेस है, n क्या है, नंबर ऑफ बॉक्सेस है, और जो इसका वैल्यू आएगा इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वो कितने उस बॉक्स बनाने में साइड्स लगे हैं। मान लीजिए n क्या है, नंबर ऑफ बॉक्सेस है, तो n की जगह पे हमने 1 रखा, ठीक है, n की जगह, n एक वेरिएबल है, n की जगह पे हमने 1 रखा, तो 3 × 1 3, 3 + 1 = 4, 4 जो इसकी वैल्यू आई वो नंबर ऑफ साइड्स आए हैं इस बॉक्स को, एक बॉक्स को बनाने में। अब देखिए 3n+1 है, n क्या है, नंबर ऑफ बॉक्सेस है, दूसरे नंबर फिगर में 2 बॉक्सेस है, तो n की जगह पर 2 रखा, तो 3 दूनी का 6 + 1 ये 7 जो आया है, ये कितने इस बॉक्स को बनाने में, 2 बॉक्स को बनाने में कितने साइड्स लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स लगे हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा एक जनरल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बन गया इस बॉक्स के लिए। अब देखिए 3n+1 है, n नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, 1 2 3 है, तो 3 × 3 + 1 3 3 9 + 1 = 10, 10 लगे हैं, 10 यहाँ पे लिखा है, 10 साइड्स लगे हैं। अब देखिए 3n+1 नंबर कितने हैं बॉक्स के, 1 2 3 4, तो n जगह 4 रखा +1, तो 12 + 1 = 13। देखिए यहाँ पे 13 बॉक्स, 13 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 साइड्स हैं। वैसे ही अगर 5 बॉक्स बन जाए तो आप ऐसे बना के गिनते थोड़ी जाइएगा, 5 बॉक्स बनाइएगा ऐसे 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 और फिर गिनिएगा, गिनने में टाइम लगेगा। क्या हमने रूल बनाया, 3n+1, आपसे बोले कि 5 बॉक्स बनाने में कितने साइड्स लगेंगे, तो आप बोलोगे सर 5 बॉक्स बनाने में n की जगह पे हमें क्या करना है, 5 लिख देते हूँ सर और +1 कर देता हूँ, 5 तिहाई 15 + 1 = 16 बॉक्स लगेंगे, ठीक है, वेरी गुड। अगर आप इससे भी ज़्यादा वो आपको दिक्कत लग रही है तो इस पैटर्न को समझिए, 4 + 3 7 + 3 10 + 3 13, तो 5 बॉक्स बनाने में कितने लगेंगे, 16 लगेंगे, 6 बॉक्स बनाने में कितने लगेंगे, 16 में 3 जुड़ेगा तो 19 लगेंगे, 7 बॉक्स बनाने में कितने लगेंगे, 19 में 3 जुड़ेगा 22 लगेंगे। तो ये भी तरह से आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ रहे हैं तो ये 3n+1 क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालने हैं, अगर आपको नंबर ऑफ बॉक्सेस पता है तो आपसे पूछें कि ऐसे 24 बॉक्स बनाने में कितने साइड्स लगेंगे, तो n की जगह पे 24 रखिएगा, +1 कर दीजिएगा, 24 तिया कितना होता है, 72, और +1 73, मतलब 24 72 होता है ना, 72 + 1 73, तो 73 साइड्स लगेंगे, समझ गए। अब उसी प्रकार ये भी पैटर्न है, इसमें हम लोग टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, व्यर्थ में टाइम नहीं करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे समय को। इसी प्रकार ये भी सेम पैटर्न वही है, इसके लिए जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना है 2n+1 बना है। यहाँ पे देखिए एक ऐसा यू टेप बनाने में कितने साइड्स लगे हैं, 3 साइड्स लगे हैं, तो 2n+1, एक यू बना है तो एक n की जगह पे 1 रखा, +1 है, तो 2 + 1 3, 3 साइड्स लगे हैं एक यू बनाने में, 2 यू बनाने में 5 लगे हैं। वैसे ही इस
जनरल एप्लीकेशंस पे, जनरल एप्लीकेशन बोल रहा हूँ, जनरल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में उस n की वैल्यू हमें रखनी है, पुट करनी है, ऑटोमेटिक हमें वो मिलने जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मेक सिमिलर पैटर्न विथ बेसिक फिगर एज शोन। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3, इसमें 5 है, कितने हैं 5, ये पी टाइप के हैं। देखिए ये बनाया 2 पी बनाया तो 9 लग गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया है 4n+1 आया, 4n+1 मतलब कितने पी बने हैं ये, अगर एक पी बन रहे हैं तो कितने साइड्स लग रहे हैं, 5 लग रहे हैं। तो 4 n की जगह पे 1 रखा +1, क्योंकि एक पी बना नहीं है, तो 4+1 = 5 साइड्स लगे हैं। 2 पी बनने में कितने साइड्स लगेंगे, इसमें हमें पी n की जगह पे 2 रखेंगे, +1, 4 दूनी का 8 + 1 9, 9 साइड्स लगे हैं। देखो आप गिन सकते हो, 9 साइड्स को गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 साइड लगे हैं। आपसे बोलो कि 3 पी बनाने हैं, 3 पी बनाने हैं तो कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, n की जगह पे 3 रख देते हैं, +1 3 का 9 1 10, 4 दूनी का 8 9, नहीं सॉरी ये क्या है 4n है ना मेरे भाई, 4n+1 4 3 12 1 13, 13 साइड्स लगेंगे, 3 पी, 1 पी, 2 पी, 3 पी, 3 पी बनाने में 4 साइड्स लगेंगे, 13 साइड्स लगेंगे, ठीक है। उसी प्रकार आप एच वाले में देखिएगा, एक एच बनाने में 5 साइड्स लगे हैं, 2 एच बनाने में 8 साइड्स लगे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बन के हमारा ये आया है। आपसे बोले कि 3 एच बनाने हैं तो एन की जगह पे 3 पुट कीजिए, +2 कीजिए, 3 का 9 + 2 = 11 एच लगेंगे, 11 साइड्स लगेंगे, ये एक साइड से, ये साइड से, ये साइड से, ये साइड से, ये साइड से, 11 साइड्स लगेंगे 3 एच बनाने में, समझ गए। इसी प्रकार हम लोग दो डिश को भी, इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, सेम टू सेम चीज़ है। इसमें वो लाइन का था, इसमें ये डॉट का है, कितने डॉट्स लगेंगे, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 12.4 को समझेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज 12.4 के साथ। बाय बाय।